हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रूट ब्लोवर की पूरी जानकारी देने वाला हूं। रूट ब्लोवर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे करें, हम बैचिंग प्लांट में रूट ब्लोवर का यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। What is root blower? Root blower क्या है? Blower is a device which consists 2 or 3 lobes rotating in airtight casing. The casing has inlet and outlet port and opposite side it produces constant air pressure. दोस्तों, मैं बात करता हूँ रूट ब्लोवर क्या है। रूट ब्लोवर एक ऐसा डिवाइस है जो कांस्टेंट एयर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अगर हम रूट ब्लोवर की बात करें तो इसकी जो केसिंग होती है, इसके अंदर 2 रोटर लगे होते हैं या 2 लोब्स लगे होते हैं, जिसको हम रोटर भी बोलते हैं या कहीं कहीं पर लोब्स भी बोला जाता है। इसको दोनों एक ही चीज़ है। तो रूट ब्लोवर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं एक दूसरे के। और इसमें केसिंग में 2 पोर्ट्स होते हैं, एक इनलेट पोर्ट, एक आउटलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट में क्या होता है, आपका जो एयर है वो सक्शन होता है, एयर सक्शन होती है उसमें। और आउटलेट पोर्ट में आपकी एयर जो सक की हुई है, जो सक्शन हुआ है, एयर सक्शन हुआ है, उसको डिस्चार्ज करता है। ये कांस्टेंट प्रेशर में एयर इसकी डिस्चार्ज होती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस पिक में, ये रूट ब्लोवर के जो अपर पार्ट्स होता है उसको हम केसिंग बोलते हैं। उसके अंदर 2 लोब्स लगे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 3 लोब्स रूट ब्लोवर रखा हुआ है। इसमें जो रोटर हैं वो 3 लोब रोटर हैं, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। इसमें जो आपका अपर पार्ट है उसे हम केसिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो लोब्स लगे हुए हैं या जो रोटर लगे हुए हैं उसको हम 3 लोब बोलते हैं या 3 रोटर बोलेंगे। ये जो 3 लोब रोटर हैं वो कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और कांस्टेंट एयर प्रोड्यूस करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रूट्स ब्लोवर की। रूट्स ब्लोवर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि इसमें आप 2 डायग्राम देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ 2 लोब और सेकेंड वन 3 लोब। एक डायग्राम में 2 रोटर लगे हुए हैं, 2 लोब लगे हुए हैं और दूसरे में 3 लोब या 3 रोटर लगे हुए हैं। मैं आपको इसकी वर्किंग्स बताता हूँ कैसे होती है। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक जो आपको फर्स्ट लोब में एयर एंटर्स करते हुए दिखाई दे रही है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही आपके कंप्रेसर में आपका जो रूट्स ब्लोवर होता है, ऐसे ही एयर एक साइड से एयर सक्शन होता है और दूसरी साइड से एयर डिस्चार्ज होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं रूट ब्लोवर की। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रूट ब्लोवर कैसे वर्क करता है। फर्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें, एयर एंटर्स इन द चैम्बर। जब हमारे चैम्बर पे, जब हमारे केसिंग के अंदर एयर्स एंटर करती है तो ये दोनों रूट ब्लोवर के जो रोटर्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम क्रिएट करने के कारण ये एयर सक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेकेंड डायग्राम, becomes trapped between the impeller and blower casing। जब ये दोनों रोटर एक दूसरे के अपोजिट घूमना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो एयर सक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें आपकी जो एयर होगी वो एयर ट्रैपिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड थर्ड वन, एग्जिट द डिस्चार्ज पोर्ट। जब आपकी एयर पूरी तरीके से ट्रैप हो जाती है तो आपकी एयर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है आउटलेट वाल्व के थ्रू। आउटलेट वाल्व के थ्रू डिस्चार्ज होगी तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो हाई होगा। जो आउटलेट वाल्व से एयर निकलेगी वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जाएगी और जब सक करते हैं तो वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गैस सक्शन होगा। इस तरीके से हमारा रूट ब्लोवर काम करता है। ये इसकी प्रोसेस है। इसमें हम दोनों रोटर में से कोई एक रोटर को इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो रोटर होता है वो कनेक्टेड होता है गियर ड्राइव के थ्रू। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपके 2 लोब रोटर की अगर हम बात करें तो एक लोब में बड़ी की होती है, उसका पिस्टन बड़ा होता है और एक लोब की छोटा पिस्टन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक लोब होता है
वो क्लॉकवाइज घूमता है, ये सीधा कनेक्टेड होता है आपके जो रूट ब्लोअर में मोटर लगी होती है उससे। और जो सेकेंड रोटर होता है उसमें जो छोटी आपका पिस्टन लगा होता है वो कनेक्टेड होता है आपका गियर बॉक्स से। तो आपकी मोटर के द्वारा आपका फर्स्ट रोटर घूमेगा और फिर उसके बाद जो आपका गियर बॉक्स मोटर के द्वारा जो गियर बॉक्स घूमेगा उसके थ्रू आपका सेकेंड रोटर घूमेगा, जिसकी वजह से ये दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ये बहुत ही जल्दी एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर एयर को कांस्टेंट प्रेशर में डिस्चार्ज करते हैं। सेकेंड पिक में आप देख रहे होंगे ये गियर बॉक्स है जो कि आपके रोड ब्लोअर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। इस पिक में मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका रोड ब्लोअर है, बैचिंग प्लांट्स में हम रोड ब्लोअर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे साइलो लगे होते हैं बैचिंग प्लांट्स में उसको भरने के लिए बल्कर्स आते हैं और बल्कर्स में हम रोड ब्लोअर के थ्रू एयर प्रेशर दे करके और उससे साइलो में पाइप के थ्रू आपकी सीमेंट डिस्चार्ज होती है। इसके लिए हम बैचिंग प्लांट में रोड ब्लोअर का यूज़ करते हैं। इसमें दो पाइप होते हैं जो कि 4 इंच के होते हैं और एक 5 इंच का होता है। और जो आपका बल्कर्स होता है उससे आउटपोर्ट वाली होस पाइप जुड़ी होती है और वो आपके सीमेंट को लेकर एयर प्रेशर के थ्रू आपकी सीमेंट आपके साइलो में डिस्चार्ज होती है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इट हैज़ इंस्टॉल्ड इन लेस प्लेस। दोस्तों जैसा कि हम बैचिंग प्लांट्स में 40 HP या 60 HP के रोड ब्लोअर्स का यूज़ करते हैं तो इनको इंस्टॉल करने में बहुत ही कम जगह लगती है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड मटेरियल लाइक सीमेंट, फ्लाई ऐश एक्सेट्रा थ्रू अ होस पाइप। ये आपके फ्लूइड मटेरियल जैसे कि सीमेंट, फ्लाई ऐश, सिलिका, ये सारी चीज़ें होस पाइप के थ्रू ये ईज़िली आपके साइलो में ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ 2 मूविंग पार्ट्स विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। इसमें 2 रोटर लगे होते हैं जो कि सेम शेप के होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं और उनका जो वर्किंग होता है वो भी बहुत फास्ट होता है और सेम ही होता है। फोर्थ वन, इट कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल लॉन्ग डिस्टेंस। ये आपके मटेरियल को बहुत लंबी दूरी तय करवा सकते हैं। कहीं पे भी आपको आपका मटेरियल मूव करवाना है फ्लूइड मटेरियल को तो आप रोड ब्लोअर की मदद से मटेरियल को मूव करवा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट अटेन्स क्विकली फुल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये इनका जो रेवोल्यूशन होता है, जो इनके घूमने की प्रक्रिया होती है लोब की, रोटर्स की, वो बहुत ही तेज़ होती है। ये बहुत जल्दी अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं विद इन अ सेकेंड्स। सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रोड्यूस कॉन्स्टेंटली एयर प्रेशर। आपका जो एयर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट एयर प्रेशर प्रोड्यूस करता है रूट्स ब्लोअर। रूट्स ब्लोअर में ऐसा नहीं कभी कम ज़्यादा एयर प्रोड्यूस हो, ऐसा नहीं होता है, उसमें कांस्टेंट एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इसके लिए ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रूट्स ब्लोअर। रूट्स ब्लोअर का डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन, इट प्रोड्यूस साउंड सो मच। जब ये चलता है रूट्स ब्लोअर तो थोड़ा सा साउंड ज़्यादा देता है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि चलने के टाइम पे जब इसको आप स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट, हाई पावर कंजम्पशन। क्योंकि इसमें 60 HP या 40 HP की मोटर इंस्टॉल्ड होती है, इसके लिए इसको जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेता है। थर्ड, कैपेसिटी लॉसेस आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज़। इसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर आप कंटिन्यू बहुत दिनों से एक रूट्स ब्लोअर को यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। मेंटेनेंस ऑफ रूट्स ब्लोअर। रूट्स ब्लोअर का मेंटेनेंस कैसे करें? फर्स्ट वन, चेक ऑयल लेवल डेली बेसिस। रूट्स ब्लोअर में जो आपका ऑयल होता है, गियर ऑयल लगता है उसमें, उसको डेली चेक करें, डेली बेसिस पे चेक करें। सेकंड वन, चेक एडजस्टिंग बोल्ट ऑफ रूट्स ब्लोअर। रूट्स ब्लोअर में जो एडजस्टिंग बोल्ट्स लगे होते हैं उसको आपको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं इसकी एडजस्टिंग इधर उधर तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर एडजस्टिंग सही से नहीं होगी तो आपके रूट्स ब्लोअर में जो वी बेल्ट लगे होते हैं वो अचानक से टूटने लगते हैं।
जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। थर्ड वन, चेक प्रेशर बार ऑलवेज। रूट्स ब्लोअर में जो आपका प्रेशर बार होता है उसको चेक करते रहें कि वो कहीं आपने जो प्रेशर उसमें सेट किया है उससे कम तो नहीं हो रहा है। चेक मोटर डायरेक्शन आफ्टर एरेक्शन। दोस्तों, आप जब प्लांट का एरेक्शन करते हो उस टाइम पे आप रूट ब्लोवर्स नया स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो मोटर का डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है। चेक वी बेल्ट ऑफ रूट ब्लोवर। रूट्स ब्लोवर का जो वी बेल्ट है उसको हमेशा चेक करते रहें। अगर वो ऐसा लग रहा है आपको कि डैमेज हो रहा है तो उसको तुरंत चेंज करवा दें। फ़िल्टर मस्ट बी क्लीन। रूट ब्लोअर में एक फ़िल्टर लगा होता है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा करके रखें। उसमें ब्लोअर से प्रेशर मरवा दें, एयर मरवा दें और उसको नीट एंड क्लीन करके रखें। दोस्तों, मैं आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि रूट ब्लोअर में काम करते वक्त आपको कैसी सेफ्टी रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, डोंट टच रूट ब्लोअर्स व्हाइल इट्स रनिंग और स्टॉप ओवर 30 मिनट। कभी भी रूट ब्लोअर को रनिंग टाइम पे टच ना करें, क्योंकि वो बहुत हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और उसको बंद करने के बाद भी आप जल्दी से उसको टच करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। एटलीस्ट 30 मिनट हो जाने दें, उसके बाद ही उसको आप टच करें। सेकेंड वन, ऑलवेज़ कवर वी बेल्ट विथ सेफ गार्ड। आपके रूट ब्लोअर में जो सेफ गार्ड लगा होता है, जहाँ पे वी बेल्ट लगा होता है उसके ऊपर एक सेफ गार्ड लगा होता है, वो हमेशा रूट ब्लोअर में फिट रहने दें। कभी भी उसको खोल करके ना चलाएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।